सर्दी की रात थी और गांव का शमशान स्थल घने कोहरे में ढका हुआ था। ये जगह हमेशा ही भयानक मानी जाती थी, लेकिन आज की रात की चुप्पी और भी डरावनी थी। शमशान के बीचों बीच एक पुराना कच्चा कलवा था जो शायद कई पीढ़ियों से वहां खड़ा था। लोग कहते थे कि ये कलवा एक पिशाच का निवास स्थान है जो हर रात वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। गांव वाले अक्सर शमशान के आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन आज एक गरीब किसान जिसका नाम बिहारी लाल था, उसको अपने खेत के लिए जलावन लकड़ियों की जरूरत थी। मजबूरी के कारण उसने शमशान में लकड़ी की तलाश करने का निर्णय लिया। कड़कती ठंड और अनहोनी के भय के बावजूद बिहारी लाल ने अपनी मशाल जलाई और शमशान की ओर बढ़ा। शमशान में कदम रखते ही बिहारी लाल को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे जैसे वह कलवा के करीब आया, उसकी मशाल की लो भी धीमी होने लगी। उसने नजरें झुका ली और कलवा को देखकर डर से कांपने लगा। कलवा के चारों ओर एक गहरा काला धुआं तैर रहा था और अचानक हवा में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। बिहारी लाल ने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है और लकड़ी इकट्ठा करने लगा। अचानक बिहारी लाल ने सुनी एक रहस्यमयी आवाज, तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? उस आवाज में गुस्सा और घृणा की गूंज थी। बिहारी लाल ने खुद को समझाते हुए कहा, मैं सिर्फ लकड़ी लेने आया हूँ, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन आवाज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और गहरी चुप्पी छा गई। तभी एक अजीब सा प्रकाश कलवा से उठा और उसमें एक भयानक पिशाच का चेहरा उभरा। यह चेहरा उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना था। आंखें लाल और चमकदार थी, चेहरे पर खून के धब्बे और एक भयानक हंसी थी। पिशाच ने बिहारी लाल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बिहारी लाल के पैर कांपने लगे और उसके हाथ से मशाल गिर गई। पिशाच ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से बिहारी लाल को पकड़ा और उसकी चीखें शमशान के खौफनाक सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन जब गांव वाले शमशान पहुंचे तो उन्होंने वहां सिर्फ खून से सने लकड़ी के टुकड़े देखे। बिहारी लाल की गुमशुदगी से उसका परिवार चिंतित हो गया। उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चे चंदू और रिंकू गांव वालों से मदद मांगने लगे। गांव वालों ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बिहारी लाल अचानक गायब कैसे हो गया। राधा ने सोच लिया कि वो अपने पति को खोजने के लिए शमशान जाएगी। उसने अपने बच्चों को घर पर छोड़ दिया और अंधेरी रात में शमशान की ओर बढ़ी। जैसे ही राधा ने शमशान में कदम रखा, उसकी नजरें भी कलवे पर पड़ी। एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपने डर को दफन कर दिया और कलवे के पास पहुंच गई। वह अचानक एक अजीब सी ठंड और गंध महसूस करने लगी। तभी कच्चा कलवा से पिशाच का चेहरा उभरा। पिशाच ने राधा को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पति की आत्मा अब मेरी है, अब तुम्हारी बारी है। राधा की चीखें भी शमशान की खामोशी में समा गई। अगली सुबह उसके परिवार को सिर्फ उसकी चूड़ियां और कुछ बिखरे हुए कपड़े मिले। शमशान में हो रही इन भयानक घटनाओं के कारण गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने सोचा कि यह सब कच्चे कलवे का काम है। वे शमशान के पास से भी गुजरने से डरने लगे, लेकिन फिर भी पिशाच की भूख शांत नहीं हुई और उसने अपना तांडव जारी रखा। राधा की गुमशुदगी के बाद उसके पति बिहारी लाल के खेत और घर की जिम्मेदारी उसके छोटे भाई रामू ने ले ली। रामू भी चिंतित था, लेकिन अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए उसने शमशान में जाकर सत्य जानने की ठानी। रामू ने रात का समय चुना और शमशान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंताओं का मिला जुला भाव था। जैसे ही रामू शमशान में दाखिल हुआ, वह भी पिशाच की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। कच्चे कलवे के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज होने लगी और दिल धड़कने लगा। तभी कलवे से एक बार फिर पिशाच का चेहरा उभरा। पिशाच ने रामू को देखकर कहा, तुम्हें मेरी शक्ति को समझने का कोई हक नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। रामू ने पिशाच से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। पिशाच ने उसे एक जकड़न में फंसाया और उसकी चीखें भी शमशान की काली रात में गुम हो गई। अगले दिन रामू की लाश और उसका सामान शमशान में पड़ा मिला, जैसे उसके साथ कोई खेल हो रहा हो। शमशान की इन भयानक घटनाओं ने गांव में एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोग किसी भी कीमत पर शमशान के पास जाने से डरने लगे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि पिशाच ने शमशान को अपना घर बना लिया है और वह सभी को एक एक करके मार रहा है। एक रात गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति पंडित जी ने तय किया कि वह शमशान की सच्चाई जानने के लिए जाएंगे। पंडित जी ने पुराने धार्मिक ग्रंथों से एक शक्तिशाली यंत्र और कुछ मंत्र लाए। उनकी योजना थी कि वह पिशाच को हराकर गांव को उसकी आतंक से मुक्त करवाएंगे। जब पंडित जी शमशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कच्चा कड़वा एक बार फिर से पिशाच की उपस्थिति में भरा हुआ है। उन्होंने अपने यंत्र का प्रयोग करना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन पिशाच ने उनकी कोशिशों को नकारते हुए उन्हें चुनौती दे दी। पिशाच ने पंडित जी पर हमला किया और यद्यपि वह कोशिश करता रहा, पिशाच की शक्ति से वह हार गया। पंडित जी की चीखें भी शमशान की सर्द रात में गुम हो गई।
अब तक पिशाच ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को मार दिया था और गांव में केवल आतंक और असुरक्षा का वातावरण रह गया था। शमशान की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलते ही एक यात्रा पर निकले एक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर कुमार ने गांव का दौरा किया। प्रोफेसर कुमार ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय अपने खुद के तरीके से समस्या की तहकीकात की। प्रोफेसर कुमार ने शमशान में गहराई से शोध किया और पाया कि कच्चा कड़वा वास्तव में एक प्राचीन स्थापित स्थान था। वर्षों पहले वहां एक अत्याचारी शासक की मृत्यु हुई थी जिसकी आत्मा बदले की आग में जलती थी। इस स्थापित आत्मा ने शमशान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हृदयहीनता का शिकार बना दिया। प्रोफेसर कुमार ने इस आत्मा का समाधान खोजने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने स्थापित आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। अनुष्ठान के दौरान शमशान में एक भयानक तूफान उठा, लेकिन प्रोफेसर कुमार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आखिरकार अनुष्ठान समाप्त हुआ और शमशान में शांति लौट आई। पिशाच की आत्मा को शांति मिल गई और शमशान का आतंक खत्म हो गया। गांव में एक बार फिर से शांति लौटी, लेकिन शमशान के पास अब भी लोग जाने से कतराते हैं। कच्चा कड़वा अब एक खौफनाक याद बन गया है और गांव वाले इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में इसी तरह की और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।